हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक नई रहस्यमय और भूतिया कहानी, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े होना लाजमी है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। दोस्तों, रामगढ़ गांव में होली का त्योहार पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा था। ढोल नगाड़ों की गूंज, गुलाल और रंगों की बौछार, मिठाइयों की खुशबू और ठंडाई का मजा हर तरफ बिखरा हुआ था। लेकिन इस चहल पहल के बीच गांव के बुजुर्गों के चेहरे पर एक अजीब सा डर झलक रहा था। वहीं गांव का एक युवा जिसका नाम राहुल था, वो शहर में पढ़ाई कर रहा था। इस बार कई सालों के बाद अपने गाँव लौटा था। उसने महसूस किया कि होली की रात जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, गांव में एक अलग ही सन्नाटा पसरने लगा था। किसी अज्ञात भय की परछाई गांव वालों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो? होली तो खुशियों का त्योहार है, फिर यह अजीब सा डर आपके चेहरे पर क्यों झलक रहा है? तभी दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, यह डर हमारा नहीं बल्कि बीते हुए भूतकाल का है। आज होली की रात है और इस रात गांव में एक ऐसा नियम है जिसको कोई नहीं तोड़ता। तभी राहुल ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कौन सा नियम? कैसा नियम? दादाजी, आपने अभी तक मुझे इस नियम के बारे में क्यों नहीं बताया? दादाजी ने कहा, रात को कोई भी इंसान जंगल या कब्रिस्तान की ओर नहीं जाता, क्योंकि वहां पर एक आत्मा भटकती है। जो भी उसके रास्ते से गुजरता है उसे वह अपने साथ ले जाती है। राहुल और उसके दोस्तों को यह बस एक अंधविश्वास लगा। उन्होंने तय किया कि इस डर की सच्चाई जाननी होगी। फिर क्या था, रात के लगभग 12 बजे होंगे। राहुल, अजय, संदीप और विशाल ने टॉर्च उठाई और जंगल होते हुए पहुंच गए गांव से काफी दूर बने हुए एक कब्रिस्तान में। ये रास्ता भी बहुत सुनसान था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। जंगल घना और भयानक था, जहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। कभी उल्लू की आवाज, कभी सूखी टहनियों के टूटने की कड़कड़ाहट। जंगल के बीच से गुजरते समय उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है। अचानक तेज हवा चली और चारों दोस्तों को लगा कि कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा है। वे लोग आगे बढ़ते रहे और थोड़ी ही देर बाद कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही उनके कानों में किसी के हंसने और रोने की आवाजें आने लगी। अचानक कब्र से उठे धुएं के बीच उन्हें एक परछाई दिखाई दी। यह सिर्फ हमारा भ्रम है, संदीप ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी में एक सफेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली महिला नजर आई। उसके पांव जमीन से ऊपर उठे हुए थे और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों के समान चमक रही थीं। तभी राहुल घबराते हुए चिल्लाता है और कहता है, जल्दी यहाँ से भागो। चारों दोस्त जान बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तभी अजय जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा। उसके शरीर पर अजीब से निशान उभरने लगे और उसकी आंखें उल्टी पलट गईं और पूरी हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई। राहुल और विशाल ने किसी तरह अजय को खींचा और गांव की ओर दौड़ पड़े। वे चारों दोस्त बहुत ही बेहताशा भागते हुए जब गांव में पहुंचे तो गांव के बुजुर्गों ने अजय की हालत देखकर तुरंत पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने आते ही कहा, यह आत्मा बहुत क्रोधित है, इसे शांत करने के लिए हवन करना होगा। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया और जैसे ही गंगाजल अजय पर छिड़का, वह जोर जोर से चीखने लगा। तभी उसने एक खौफनाक आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। राहुल और उसके दोस्त बुरी तरह कांप रहे थे। अजय जमीन पर तड़पने लगा, उसके हाथ पैरों में ऐंठन पड़ने लगी। तभी कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। दिए और मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझ गए। कमरे के कोने में एक अजीबोगरीब परछाई बनने लगी और धीरे धीरे वह आकार लेने लगी। वहीं सफेद साड़ी वाली आत्मा अब उनके सामने थी, लेकिन इस बार वो सफेद साड़ी वाली भूतनी देखने में भी
काफी भयानक थी। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, आंखों से खून टपक रहा था और वह एक खौफनाक हंसी हंस रही थी। पंडित जी ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और गंगा जल छिड़कते रहे, लेकिन तभी आत्मा जोर से चिल्लाई। पूरा घर हिलने लगा और किवाड़ अपने आप जोर जोर से पटकने लगे। ये सब देखकर अजय जोर से रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी आत्मा ने एक गहरी आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए, मेरे हत्यारे को सजा दो, वरना मैं हर साल होली की रात तुम्हारे गांव को अपने श्राप से जलाकर राख कर दूंगी। और इसी तरीके से आत्मा और पंडित के बीच की ये लड़ाई पूरी रात चलती रही। धीरे धीरे सुबह हो गई। सुबह होते ही अजय को होश आया, लेकिन वह कमजोर हो चुका था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह आत्मा एक लड़की की थी, जिसकी कई साल पहले इसी होली की रात हत्या कर दी गई थी। गांव के दबंगों ने उसके साथ अन्याय किया और उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। उसकी आत्मा ने बदला लेने की ठानी और तब से हर साल होली की रात वो जंगल और कब्रिस्तान के पास भटकती रहती है। गांव के बुजुर्गों और पंडित जी ने मिलकर हवन किया और आत्मा को मुक्ति देने के लिए प्रार्थना की। उसके हत्यारों के नाम उजागर हुए और गांव वालों ने पंचायत बुलाकर उन्हें सजा दी। उस रात के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने ठान लिया कि वो फिर कभी किसी भी चीज का मजाक नहीं बनाएंगे। गांव में फिर से नियम लागू कर दिया गया, कोई भी व्यक्ति होली की रात जंगल और कब्रिस्तान की ओर नहीं जाएगा। राहुल की समझ में आ चुका था कि यह सब एक कहानी नहीं थी, बल्कि होली की भूतिया रात का साप था, जो हर साल दोहराया जाता था। लेकिन अब आत्माओं को न्याय मिलने के बाद शायद यह साप हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था, या शायद नहीं। रात के सन्नाटे में अब भी कभी कभी दूर से वही खौफनाक हंसी सुनाई देती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।